बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस केस में अब पुलिस मुस्तकिल बुनियादों पर मुसलसल छापे मार रही है, क्योंकि बच्ची को हर हाल में सिंध हाई कोर्ट में भी पेश करना है, बच्ची को हर हाल में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना है। इस वजह से इस वक्त सिंध और पंजाब की पुलिस तो मुतहरिक हो चुकी है, लेकिन उनके साथ केपी के पुलिस भी जो है वो जो है छापे मार रही है और उनके साथ एक टीम मुकम्मल तौर पर बना दी गई है। इस जो अभी ऑपरेशन कह सकते हैं बाजियाबी के लिए जो जारी है, इसमें तकरीबन 10 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 7 जो टीमें हैं वो ये तीनों सूबे जिसमें केपी के है, सिंध है, पंजाब हैं, और 3 टेक्निकल टीम्स जो है वो रतब की गई हैं। अब मुख्तलिफ छापों में मुख्तलिफ लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। जैसे जैसे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और मामला जो है वो आसान नज़र नहीं आ रहे। अब चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। इस वीडियो में, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगी। पहली डेवलपमेंट जो है वो केपी के में हुई है और दूसरी डेवलपमेंट जो है वो पंजाब में हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी जो केपी के में डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है। हर सतह पर जी दुआ और ज़हीर को ढूंढने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, सियालकोट में भी किया गया, लेकिन खातिर खा कामयाबी अभी तक कहीं पर हासिल नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि बल्कि उसकी वजह आपको आगे चल के समझ आ जाएगी कि क्या वजह है। वीडियो को इसलिए आपने आगे आखिर तक ज़रूर देखना है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपको मैं बताती चलूँ कि सिंध पुलिस की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके मुताबिक दुआज़ारा की मानसेरा, बालाकोट, कश्मीर और पंजाब के इलाकों में मौजूदगी के इंकशाफात थे, जिस पे उन्होंने कहा था कि हम इन जगहों पर टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ टीमों को वहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन जब जब छापे मारे जाते हैं पहले से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मानसेरा पुलिस ने अब एक ऐसी अपील की है जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की है दुआज़ारा और ज़हीर की तस्वीर शेयर करके। सोशल मीडिया पर भी ये उन्होंने शेयर किए हैं इश्तिहारात, सोशल मीडिया के अलावा भी इन्होंने ये इश्तिहारात शेयर किए हैं और इन्होंने घर घर तक लोगों को पैगामात देना भी शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो इश्तिहार इन्होंने अभी जो शाया किया है उसका मतन ये है कि वो कहते हैं कि इन दोनों को आप लोगों ने हर हाल में, अगर आप उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं या कोई भी अपने घर में जो है उनको किराए पे कमरा दे रहा है या कोई भी उनको देख रहा है, तो वो हमें इतला दे, हम उनका नाम खुफिया रखेंगे और हम सीगह रास में उनका नाम रख के वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। वो कहते हैं जी, वो इश्तिहार में लिखा गया है कि इस बच्ची को लाहौर, सिंध या पाकिस्तान की किसी भी अदालत में हर हाल में पेश करना लाजमी है। वो कहते हैं उस इश्तिहार का मतलब ये है कि जी दुआ ने लाहौर की अदालत में ये बताया था कि मैं आकिल हूँ, मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्जी से शादी कर चुकी हूँ ज़हीर नामी शख्स से। और फिर उसके बाद दुआ के जो वालिद हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था कि बच्ची माइनर है। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर दिखा दिए थे, जमा करा दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्ची को हर हाल में अब यहाँ पे पेश करना लाजमी है क्योंकि बच्ची का मेडिकल करवाना ज़रूरी है। अब जी वो कहते हैं कि हम आप सबसे अपील करते हैं कि जो भी इनके बारे में जानता है वो हमें इतला दे। पुलिस के मुताबिक ये मसलक का मामला नहीं है, क्योंकि पुलिस ने ये बात वाज़ेह की है कि बहुत अरसे से ये मसलक का मामला था कि जी शायद ये शिया सुन्नी का मामला है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने ये वहाँ पर वाज़े कर दिया है कि जी अदालती मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ अदालती मामला है। और पुलिस ने ये भी बोला है कि जी हम ज़हीर और दुआ को हिफाजत, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये तो हो गई एक पॉइंट जो मानसेरा पुलिस ने इस वक्त जो है इश्तिहारात लगा दिया मुख्तलिफ जगहों पर। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने ये पोस्ट कर दिया है और घरों के बाहर, घरों के अंदर ये इश्तिहार उन्होंने पहुंचा दिए हैं, ताकि अगर किसी के घर में उन्होंने पनाह ली हुई है तो वहाँ से वो उनको इतला दे और बताए कि जी इस बच्ची का अदालत में पेश होना बेहद ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरी खबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत बड़ा छापा मारा गया है। देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया था कि जब सियालकोट का कल मैंने आपसे खबर शेयर की थी तो वो छापा सुबह में हो गया था। हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि आपको जो है उस वक्त जब छापा डालने से पहले आपको खबर दे दें। हम शायद आपसे ज़्यादा चाहते हैं कि दुआज़ारा जो है वो बाज़ियाब हो जाए, क्योंकि मैं उनकी फैमिली के साथ लम्हा ब लम्हा कॉन्टेक्ट में हूँ। मैं उनके फादर से बात कर रही हूँ, उनकी मदर से बात कर रही हूँ। मैं किसी सूरत नहीं चाहूँगी कि
ज़रा सी भी कोई अच्छाई में की हुई गलती जो है वो इस तरह से उनका खुमियाजा जो है हम सबको मिलकर भुगतना हो। तो पहले ऑपरेशन हो जाता, उसके बाद हम, और पता भी चल जाता है कि ऑपरेशन में क्या हुआ, उसके बाद हम जो है खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो जो ऑपरेशन किया गया था उसमें खातिर खा कोई कामयाबी अभी तक मिली नहीं है, और ऑपरेशन ये सुबह कर दिया गया था। मैंने वीडियो बाद में अपलोड की थी। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि एक और ऑपरेशन किया गया था, और उसमें इसका ज़हीर का जिगरी दोस्त जो है पकड़ा गया, जो कि इसका सहूलतकार भी है, और उस दोस्त ने ज़हीर को मुकम्मल तौर पे पहले दिन से सपोर्ट किया है। अच्छा जी, इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोट लखपत में ये छापा मारा था और इस ऑपरेशन को किया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट छापा था, और उन लोगों को असल में क्या हो रहा है कि ज़हीर ने और इस नेटवर्क ने एक ऐसी गेम खेली। वो गेम ये थी कि इन्होंने किसी को वो मोबाइल बता दिया, पकड़ा दिया, जिससे पुलिस उनको ट्रेस करने की कोशिश करी थी। वो पूरे के पूरे मुल्क में मोबाइल लेकर घूमते रहे, और पुलिस जो है वो कभी कहती है मानसेरा में है, कभी कहती है पंजाब में है, कभी कहती है लाहौर में है, कभी कहती है इस्लामाबाद में है, कभी कहती है कश्मीर में है, कभी कहती है सियालकोट में है। तो वो इस तरह से जहाँ जहाँ पर वो मोबाइल लेकर घूम रहे थे, लोकेशन वहाँ पर ट्रेस हो रही थी, और उनसे रब्ता करना जो है वो नामुमकिन हो रहा था। तो मैं पहले यहाँ पर कट करके आपको एक और बात बता दूँ कि मानसेरा में क्या हुआ। ये मेरे सोर्सेज से बात कंफर्म की है, हमारे पास इसकी सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन हम इसको जो है अभी डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक कैरी डब्बा है जिसमें 2000 को बिठाया गया है, कुछ खवातीन वहाँ पर मौजूद हैं। मानसेरा के अंदर की ये फुटेज है जहाँ पर ये बच्ची को लेकर कहीं पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। एक शख्स का नाम है, लेकिन मैं चाहती हूं कि उसका नाम पुलिस डिस्क्लोज करे। उसके बारे में बहुत सारे सबूत हमारे हाथ भी लग चुके हैं, बड़ा करीबी है, इन लोगों को पहले दिन से सपोर्ट कर रहा है। पुलिस जब तक उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेगी, पुलिस उसका नाम अदालत में पेश कर चुकी है, लेकिन अभी सबूत उसके खिलाफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे ही उसके सबूत उसके खिलाफ इकट्ठे होते हैं, वो भी जो है सलाखों के पीछे होगा। तो उस शख्स ने भी अपने एक दोस्त के थ्रू जो है इनको मानसेरा में अपने दोस्त के घर ठहराया था। वहाँ पर जब छापा मारा तो वहाँ पर बच्ची के कपड़े मिले, इसके जूते मिले, और ये लोग वहाँ से चले गए थे। फिर उस शख्स ने अपने मुंशी को कहा, मतलब जिस दोस्त के घर इन्होंने ज़हीर को रुकवाया हुआ था, उस दोस्त ने अपने मुंशी को कहा कि बच्ची को तुम किराए पे, इनको दोनों को किराए पे कहीं पे कमरा लेकर दो। तो उसने किराए पे कहीं कमरा लेकर दिया। अब वो पूरा का पूरा ख़ानदान जो है इस वक्त पुलिस के रडार पे आ चुका है, वो मुंशी भी पुलिस के रडार पे आ चुका है। वो दोस्त, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं अभी कि वो किस शख्स का दोस्त है वो शख्स, वरना यकीन माने कि वो इतना शातिर है, वो अलर्ट हो जाएगा। अभी मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन उस शख्स के दोस्त को और उसकी पूरी फैमिली को इस वक्त पुलिस ने अपने पास जो है वो मेहमान बना के रखा हुआ है, और सारी की सारी उससे मालूमात हासिल की जा रही हैं। तो ये कैदी डब्बे वाला मामला भी मानसेरा में हुआ था, जहाँ की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। बच्ची को देखा जा सकता है, बच्ची को ये लोग लेकर जा रहे हैं, और बच्ची के साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं। और बच्ची, इस वीडियो में भी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि जब वो कराची से लाहौर जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई, देखी गई, मिली, उसमें बच्ची का सर ऐसे करके वो आंखें बंद करके लेटी हुई है खवातीन के कंधे पर, और मानसेरा वाली फुटेज में भी। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से कही है, पसंद की शादी है, मोहब्बत की शादी है, तो वो बेचारी हर फुटेज में ऐसे करके आंखें बंद करके क्यों पड़ी हुई है? आपको अजीब नहीं लग रहा कि वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है? बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। अब जी, वो जो ज़हीर का दोस्त पंजाब से पकड़ा गया है, कोट लखपत से, उस पर आ जाते हैं। तो जी अब बात यह है कि पुलिस इन इलाकों में जब पहुंच रही थी, जहां जहां पर ये लोग सर्कुलेट करवा रहे थे किसी सहूलतकार के थ्रू पूरे मुल्क में मोबाइल, जिसकी वो लोकेशन ट्रेस कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था। कुछ चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन पुलिस उससे क्या कर सकती है? बेशुमार निशानियाँ इस वक्त अभी पुलिस की तहवील में है। अच्छा जी, इनका मोबाइल जो है एक सहूलतकार के ज़रिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो किया ताकि पुलिस को गुमराह कर सकें। अब इस जो ज़हीर का दोस्त है, इसने अपना मोबाइल और अपनी सिम जो है वो ज़हीर को दी हुई थी। ज़हीर जब भी ज़हीर ने कांटेक्ट करना होता था, ये उसके नंबर से ही कांटेक्ट करता था इन सब से। इसके दोस्त का नाम मोहम्मद आसिफ है, जिसको कोट लखपत से जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये परसों रात का वाक़या है। मैंने डिस्क्लोज इस वजह से नहीं किया, मैंने कहा कि पहले ये चीज़ें उगल ले, क्योंकि अभी इनके जितना भी नेटवर्क है ये समझ रहा है कि जो मोहम्मद आसिफ है वो पुलिस के पास नहीं है। लेकिन अब 1-2 दिन के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये पुलिस की तहवील में है, और ये वो शख्स है जिसने फुल मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया ज़हीर को, उसे रिहाइश भी दी, और इसके पास इसे स्टे किया था ज़हीर ने। उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके दोस्तों ने अब उन तमाम जगहों के बारे में बताना शुरू कर दिया है कि जहां जहां पर ज़हीर को स्टे करवाया था, जहां जहां पे ज़हीर गया था। और ये मामला जी मुकम्मल तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। अब पुलिस
पहुंच तो रही है, लेकिन देखना यह है कि पुलिस कब इनको अपनी गिरफ्त में लेती है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियां होनी है। जब वो गिरफ्तारियां होंगी तो आप भी उसी तरह से खुश होंगे जिस तरह से मैं, क्योंकि मुझे तो उनके नाम पता है जिन्होंने खेल खेला है। इंशाल्लाह ताला जी बहुत जल्दी वो भी सलाखों के पीछे होंगे। अभी पॉइंट ये है कि दुआ और ज़हीर की लोकेशन ट्रेस करने का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसमें पुलिस को कामयाबी हासिल हो जाएगी।